मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड की शुरुआत में हम चुनाव को देखते हैं, जो जुनहाओ को तांगहाओ की प्रकृति के बारे में बता रही थी। वह कहती है कि कैसे उसने गोमे को अपना घर मान लिया था। वह कितना दोस्ताना स्वभाव का था और सभी लोग उसे कितना पसंद करते थे। चुनाव ने यह भी कहा कि उसने तांगहाओ जैसा प्यारा इंसान पहले कभी नहीं देखा। फिर वह जुनहाओ से कहती है कि 10 सेकंड के लिए तांगहाओ की एक्टिंग करो। इस पर जुनहाओ उसका कारण पूछता है, लेकिन चुनाव उसे अचानक गले लगा लेती है और कहती है, क्योंकि मैं तांगहाओ को अच्छे से अलविदा नहीं कह पाई थी। लेकिन इसी दौरान जू और यूनई दोनों उन्हें इस तरह देखते हैं। जू जुनहाओ के पास जाने वाला होता है, लेकिन यूनई उसे रोक लेती है। इसलिए अब जू यूनई को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद जुनहाओ चुनाव को खुद से अलग करता है और कहता है कि वह तांगहाओ नहीं है। उसी समय ताइचू वहाँ आकर चुनाव से कहता है कि वह वापस चलें। दूसरी तरफ यह सब देखने के बाद यूनई खुद को रोने से रोकने की कोशिश करता है। इस सीन में जू को गुस्से में अपनी कार बहुत तेज चलाते हुए दिखाया गया है। अब घर पर भी यूनई को उदास बैठे हुए देखकर मिस शान उससे इसका कारण पूछती हैं, लेकिन यूनई उन्हें कुछ नहीं बताती। इतने में वहाँ जुनहाओ आ जाता है, जो कि तांगहाओ के कपड़ों में था। तब जुनहाओ सारी बातें बता देता है कि कैसे वह गलती से भीग गया था। यहाँ पर यूनई उससे उसके काम के बारे में पूछती है। तब जुनहाओ झूठ बोल देता है कि हाँ, वो तो परफेक्ट तरीके से हो गया। लेकिन इस बार यूनई चुप नहीं रहती और पूछती है, तुम और चुनाव एक दूसरे को गले क्यों लगा रहे थे? इस पर जुनहाओ अपनी सफाई देने ही जाता है, लेकिन यूनई बिना कुछ कहे वहाँ से रोती हुई चली जाती है। यह देखकर मिस शान जुनहाओ को दोबारा चुनाव के पास जाने से मना कर देती है। पर अपने कमरे में जाने के बाद भी जुनहाओ चुनाव की कही हुई बातों को याद कर रहा था। दूसरी तरफ चुनाव भी उस पल को याद कर रही थी जब उसने जुनहाओ को गले लगाया था। फिर अगले दिन यूनई जुनहाओ का इंतजार किए बिना ही दूसरी कार में ऑफिस चली जाती है और फिर जुनहाओ दावे के साथ दूसरी कार में जाता है। कंपनी के बाहर चुनाव को शू मिलता है, जो कहता है कि तुम्हें यूनई का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और अगर तुम नहीं रखोगे तो कोई और रखेगा। वैसे वह यह भी कहता है कि तुमने बचपन से ही कभी किसी का ख्याल नहीं रखा। इतना कहकर शू वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में जब दावे फाइल रखकर जाने वाला होता है, तब जुनहाओ उससे पूछता है, किसी लड़की को कैसे मनाया जा सकता है? लेकिन फिर वह खुद ही कहता है, अरे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो खुद ही सिंगल हो। लेकिन फिर दावे कहता है कि लड़कियों को वे लड़के ज्यादा पसंद होते हैं जो उनके साथ घूमे, उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहें और उनकी हर बात में मदद करें। जिस पर जुनहाओ बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर दावे कहता है, मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं। वह यह भी बोलता है कि तुम्हें यूनई को एक छोटा सा रोमांटिक गिफ्ट देना चाहिए। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है वैन की तरफ, जहाँ पर सभी लोग प्रिंस स्नो के साथ जुनहाओ की फोटो की बात कर रहे थे कि कैसे चुनाव ने भी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाई थी, पर गांव में इनको बचाने के लिए उसने ऐसा किया। कभी कभी तो उन लोगों को लगता है कि तांगहाओ वापस आ गया है। इधर मिस्टर तांग, चुनाव और ताइचू भी बात कर रहे होते हैं कि कैसे चुनाव ने उनकी मदद की और मीडिया में भी प्रिंस स्नो की खबर बाहर नहीं आई। मिस्टर टांग कहते हैं कि सरकार इस कंपनी का हिस्सा है तो कुछ समय के लिए इसे नहीं तोड़ेंगे और फिर सबको रिलैक्स करने के लिए कहते हैं। अब सीन यूनई पर आता है, जो दावे से कहती है कि घर चलो, पर वह उसे कहीं और लेकर जा रहा था। इधर चुनाव और ताइचू भी एक रेस्टोरेंट में गए होते हैं। महंगा रेस्टोरेंट होने की वजह से चुनाव काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बट ताइचू कहता है कि A1 के लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी, इसलिए यह ट्रीट वह अपनी तरफ से दे रहा है। पर इस वक्त वहाँ पर चुनाव यूनई के साथ आ जाता है, लेकिन जुनहाओ चुनाव को अवॉइड करता है और अपनी रिजर्व टेबल पर यूनई के साथ जाकर बैठ जाता है। चुनाव को वहाँ देखकर यूनई का मूड ऑफ हो जाता है और जुनहाओ को देखकर ताइचू चुनाव से कहता है कि कहीं और चलो, लेकिन वह मना कर देती है। तब ताइचू उससे बोलता है, तुम्हें तांगहाओ को भूलकर किसी और के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद वह चुनाव को बताता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन चुनाव अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो ताइचू कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इधर जुनहाओ यूनई को एक बॉक्स देता है। जैसे ही यूनई बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर एक प्यारा सा नेकलेस था जो उसे बहुत पसंद आता है। तब जुनहाओ उसे बताता है कि यह उनकी डेट है और वह वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ ही रहेगा। जुनहाओ का यह देखकर यूनई काफी हैरान होती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी उसे कोई रोमांटिक गिफ्ट नहीं दिया था। फिर जुनहाओ उससे कल रात के लिए माफी मांगता है और कहता है, आगे से मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। साथ ही वह बड़े प्यार से उसे अपना लाया हुआ नेकलेस भी पहनाता है। यह सब देखकर चुनाव काफी उदास हो जाती है, तो ताइचू उसका ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन चुनाव काफी इमोशनल थी, तो ताइचू उसे यहाँ पर एक मजेदार कहानी सुनाता है, जो सुनकर वह हंसने लग जाती है।
और उसकी हंसी की आवाज सुनकर जुनहाओ बार बार सिर्फ उसे ही देखता जा रहा था। अब रात को ताइचू जुनहाओ को उसके घर छोड़ने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनते देखने के लिए इंतजार कर सकता हूँ। जीन और शेन से ध्यान से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। साथ ही साथ ताइचू यह भी कहता है, मैं तुम्हें जबरदस्ती मजबूर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद वह उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर दावे जुनहाओ और यूनई को एक साथ देखकर जुनहाओ से रिजल्ट की बात करता है, पर जुनहाओ उसे इग्नोर कर देता है। अब सीन चुनाव पर आता है, जिसे उसकी माँ चिंटी समझा रही होती है कि उसे ताइचू के प्रपोजल के बारे में सोचना चाहिए, कि आखिर कब तक वह पुरानी यादों के साथ ही जीती रहेगी। बीच में शेन से भी कहता है कि उसे उनके परिवार के लिए ताइचू के साथ होना पड़ेगा। यह सुनकर चुनाव अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फिशिंग विलेज के डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन हो रहा था, जहां पर जुनहाओ उन्हें भरोसा दिलाता है कि गुआनमे की डेवलपमेंट उसकी ऐतिहासिक विरासत को बचाते हुए होगी। वहां पर मिस्टर वांग के साथ ताइचू भी था, जो उनकी तरफ से पूरे प्रोजेक्ट पर अपनी निगरानी रखेगा, चाहे जो भी हो। यहाँ पर वह जुनहाओ से अपने नए ऑफिस की मांग करता है, जहाँ वह अपना काम कर सके, जिसके लिए जुनहाओ सहमत हो जाता है। फिर कुछ देर बाद ताइचू चुनाव के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके पास एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि गुआनमे डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और वे सब लोग यहाँ का काम खुद संभालने वाले हैं। बुरी खबर यह है कि उसे सैंडवे के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा, इसलिए उसे वहाँ जाना पड़ेगा। यह सुनकर चुनाव उदास हो जाती है। तब ताइचू कहता है, तुम टूरिज्म और कल्चरल इवेंट्स अच्छे से संभालती हो, तो तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि मिस्टर टांग अब बुजुर्ग हो चुके हैं और शेन से अभी काफी छोटा है, इसलिए तुम्हें प्रोफेशनली होटल को संभालना चाहिए। यह सुनकर चुनाव चौंक जाती है। रात में भी वह इन सब बातों के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर मॉम जीन्स आती है, जिसे चुनाव सारी बातें बताती है। तो मॉम उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन चुनाव ने कभी भी किसी कंपनी में काम नहीं किया था, इसलिए वह काफी घबराई हुई थी। पर मॉम उसे प्यार से समझाती है कि तुम बाहर की दुनिया में उड़ने के लिए बनी हो, और अगर तुम गिरी भी तो मैं तुम्हें संभालने के लिए खड़ी हूँ। इसीलिए अब चुनाव भी जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ शू मिस्टर झांग की कही हुई बात को याद कर रहा था कि उसे खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, और कैसे वह सिर्फ एक डायरेक्टर बनकर रह गया है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।